हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का पार्ट 14वां है। इसमें हम लोग शब्दों का विभिन्न पैटर्न में समूहीकरण पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि शब्द यूनिवर्सल के प्रथम 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अगले 3 अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिए जाए और शेष बचे अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बताएं कि प्राप्त शब्द में बाएं से सातवां अक्षर कौन होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यूनिवर्सल लिखा जाए, UNIVERSAL। कह रहा है कि प्रथम 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो UNI प्रथम 3 है तो इसको उल्टा क्रम में लिखा जाए। उल्टा क्रम, ये है सीधा क्रम। ठीक, उल्टे क्रम में लिखेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा, INU हो जाएगा। हाँ, फिर करेंगे प्रथम 3 अक्षरों को, अगले 3 अक्षरों को भी उल्टा कर दिया जाए, यानी REV हो जाएगा। हाँ, फिर कह रहा है कि अगले शेष बचे अक्षरों को भी उल्टा कर दिया जाए, तो शेष बचे अक्षर क्या है, LAS, उल्टा कर दीजिए। हाँ, तो अब इधर से कह रहा है कि बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं इधर हो जाएगा। हाँ, तो बाएं से सातवां अक्षर कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, या इस तरह काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो सातवां अक्षर कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि शब्द रिप्रेजेंटेशन के पहले और दूसरे अक्षरों को परस्पर बदल दिए जाए, तीसरे और चौथे अक्षरों को भी परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार परिवर्तन क्रम का चक्र जारी रहे, तो बताइए कि नए शब्द में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मूल शब्द लिखें। मूल शब्द है हमारा REP, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन। अब नया शब्द जो बनेगा वो कह रहा है एक दूसरे को बदलना है। कह रहा है कि पहले और दूसरे अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये हो जाएगा, मतलब ER। उसी तरह इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर E हो जाएगा, तो RP। उसी तरह SE, उसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये। ठीक है ना। फिर इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये। ठीक है ना। तो हो जाएगा NE। फिर इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, सॉरी इसके स्थान पर ये। ठीक है ना, इसके स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा AT। फिर इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये। ठीक है, तो हो जाएगा IT। फिर इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, तो हो जाएगा NO। अब काउंटिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 11वां अक्षर कौन सा है, आई है। 11वां अक्षर कौन सा है, आई है। तो हमारा ऑप्शन AT दिया है, BA दिया है, CNDO दिया है और E नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज होगा। हमारा ऑप्शन E सही होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि शब्द रेजिडुअल के अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजन को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो प्राप्त नए शब्द में दाएं से 5वां अक्षर कौन होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मूल शब्द लिखा जाए। मूल शब्द RESI
DUAL, ठीक है ना, नया शब्द। तो नया शब्द जो प्राप्त होगा वो कह रहा है कि अक्षरों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। तो जितने भी व्यंजन है इसमें उसको वर्णमाला के क्रम में रख दो, ठीक है ना। तो अब व्यंजन में देखिए क्या क्या है। आर है व्यंजन, व्यंजन में आर है, एस है, डी है, एल है। अब इन तीनों में सबसे पहले कौन आता है? डी आता है, तो डी को लिखिए। उसके बाद कौन आता है? तो एल को लिखिए। उसके बाद कौन आता है? तो आर के लिखिए। उसके बाद कौन आता है? तो एस को लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद स्वर, स्वर में देखिए कौन कौन है। स्वर में कौन कौन है? ई है, आई है, यू है और ए है, ठीक है। अब उसके बाद इनमें सबसे पहले कौन आता है? ए आता है। उसके बाद कौन आता है? ई आता है, तो ई लिखिए। उसके बाद कौन आता है? आई, तो आई लिखिए। उसके बाद कौन आता है? तो यू लिखिए। कह रहा है कि सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो वर्णमाला क्रम में रख दिया गया। फिर सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए, तो सभी स्वरों को भी वर्णमाला क्रम में रख दिया गया। वर्णमाला क्रम को मतलब ए से लेकर जेड तक में जो क्रमबद्ध होता है उसके अनुसार ही रखना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि तो प्राप्त नए शब्द में दाएं से पांचवा अक्षर। अब दाएं से किधर मतलब इधर से, 1 2 3 4 5वां। तो पांचवा कौन है? एस है। तो विकल्प में ए दिया है यू, बी दिया है डी, सी दिया है आर, डी दिया है एस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आएगा समझ में? ठीक है। तो दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।